नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आरएएस प्री राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा हुई है। और आज ही देखो आरपीएससी ने कितना जल्दी पेपर भी डाल दिया और आंसर की भी डाल दी है। तो अपन लोग पेपर का मिलान करेंगे। देखिएगा ऑफिशियल आंसर की से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। तो देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज चार खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं, यानी किस किस प्रकार से जोड़ते हैं। इसका आरपीएससी ने जो ऑफिशियल उत्तर जो माना है प्रामाणिक, वो है 1 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर देखिएगा, चेन्नई कोलकाता आएगा सबसे पहले, उसके बाद में कोलकाता दिल्ली आएगा, और उसके बाद में दिल्ली मुंबई, और फिर मुंबई चेन्नई। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिएगा आप लोग 2 का जो है, इसमें लूनी बेसन शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश, और घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ गंगानगर है ये वाला, और नागौर उच्च भूमि लवणीय झीलों और आंतरिक, यानी ए बी और सी को सही माना है, डी को सही नहीं माना है। इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो सही माना है। आरपीएससी ने क्या माना है? 2 नंबर, ए बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसतन वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम पूछा अपन को। 3 का जो प्रश्न है, इसमें सही जवाब माना है आरपीएससी ने 1 नंबर ऑप्शन, जालोर, जयपुर और कोटा। फिर 4 नंबर का प्रश्न आता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें आरपीएससी ने माना है 3 नंबर ऑप्शन, केगा, तमिलनाडु में। 5वां प्रश्न आता है कि जयपुर, दौसा और अलवर जिलों की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की मिट्टी है, तो इसका सही जवाब आरपीएससी ने माना है अल्फीसोल्स। छठा है कि वर्ष 2021 और 22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना रहा, तो इसका सही जवाब होगा 38.98। ठीक है, 6 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ पर अवस्थित है? सही जवाब होगा 7 नंबर का 4 नंबर बोरनाडा, जोधपुर अविभाजित। राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण है? इसका सही जवाब सभी को आता होगा, ये जैसलमेर में है। सुमेलित करना अपन को, तो इसका 9 का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 4 नंबर ऑप्शन। ध्यान रखना क्या माना है, 4 नंबर ऑप्शन सही माना है। इसका मिलान कर लीजिएगा। 4 में देखिएगा, इसमें है ए में 3 और बी में 4 और सी में 2 और ए में 4, डी है उसमें 1 नंबर ऑप्शन। अब अगला देखिएगा आप लोग, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदान कहाँ पर अवस्थित है? तो 10 का सही जवाब 1 नंबर है, अर्जुनपुरा और पिपरदा। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है? तो 11 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, कपूरी, मेड़ता और कसनौ। अब सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? 12 का आरपीएससी की ओर से सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, सोरसन। ये 12 में है, बूंदी में नहीं है, और बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है, अगला देखिए, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन क्षेत्र में शामिल किए गए? तो 13 का सही जवाब आरपीएससी की ओर से 3 नंबर ऑप्शन, ये गोड़वाड़ क्षेत्र है ना, जालोर, सिरोही, पाली, उस क्षेत्र में। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वैश्विक मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? 14 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, समाजवादी दल। राजस्थान में कुल साक्षरता दर जो कि जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम क्या होगा? 15 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, सबसे ज्यादा कोटा में, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर और अलवर। 16वां प्रश्न अपने सामने, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समूह के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अंकित है? 16 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30। 17 का है कि किस वर्ष भारत के जो संविधान है उसमें यह अंतः स्थापित किया गया है कि राज्य आर्थिक या फिर अन्य नियोग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा?
तो 17 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन 1976। पॉलिटिकल साइंस हो चाहे राजस्थान जीके हो, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आने वाली जो परीक्षाएं हैं ना, उसमें अपने ये काम आ सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सूची ए और बी में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट को मतलब सही उत्तर का चयन करना अपन को। 18 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना कौन सा 4 नंबर ऑप्शन सही माना है। आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 19 का जो है उसका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। इसमें 4 नंबर ऑप्शन है, ये यहाँ पर दिया गया है कि किसी राज्य की विधान जो सभा है उसके प्रत्येक निर्वाचन सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 100 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर आए। 4 नंबर ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानना अपन को। तो 20 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। संविधान के अंतर्गत देखिएगा, संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। ठीक है, 20 का। फिर 21वां आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है। नीचे वाले में अपन को चूज करना है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें, मतलब 1, 2 और 4 इसमें जो है ना 3 नंबर ऑप्शन सही माना आरपीएससी की ओर से। फिर अगला देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश नहीं करेगा। तो 22 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। इसमें जलवायु प्रबंधन के पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा, 4 नंबर ऑप्शन। 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चिन्हित करना है। 23 का सही जवाब होगा, केवल ए सही माना है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है आरपीएससी की ओर से। मतलब 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। इसको अपने को 23 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन, केवल ए सही है। ठीक है, फिर 24 का प्रश्न अपने सामने, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। 24 का इसमें सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, संथानम समिति। अब एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा, आपके पास जो पेपर है वो हो सकता है उसमें ये प्रश्न 50 नंबर पे आए, हो सकता है 1 नंबर पे आए, हो सकता है अंतिम आए, परंतु आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वाला पेपर और आपके पेपर के प्रश्न को मिलाना है, न कि सीधी की मिलाओगे तो आपके माइनस में नंबर आ जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, कई बच्चों को मिलाना नहीं आता है, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। 25 का देखिए, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 25 का सही जवाब होगा अपने सामने भैरों सिंह शेखावत, 2 नंबर ऑप्शन। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं थी। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, 26 में केवल 2 महिलाएं थी। 27वां आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। तो 27 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। यह राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 में शासित होता है। 28 का राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 28 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राज्य का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इसमें 28 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिएगा, 1 नवंबर 1956 को ध्यान रखिएगा, राजस्थान है ना उसका निर्माण हुआ था, पूरा राजस्थान है वो मतलब एकीकरण समाप्त हुआ था, नहीं कि राज्यपाल बना था। आगे देखिएगा, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है। 29 का सही जवाब आरपीएससी की ओर से माना है 4 नंबर, जिला प्रमुख। आयोजना जो समिति है ना उसका अध्यक्ष बनता है जिला प्रमुख। 29 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। अधिकांश विद्यार्थी जिला कलेक्टर करके आए थे इसका।
किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? 30 का प्रश्न बहुत शानदार है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, 1 नंबर ऑप्शन। 31 का होगा कि निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? तो 31 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। सबसे पहले मतलब पंचायतों का विधेयक पारित वहां पर हुआ था, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। 31 का अब देखिएगा 32 का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? 32 का सही जवाब आरपीएससी की ओर से अनुच्छेद 320(3). ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? बहुत ही शानदार प्रश्न दिया है। 33 के में 3 नंबर, 20 अप्रैल 2024, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 34 का देखिएगा, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपियों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन पांचों का हिस्सा नहीं है? 34 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। इसमें महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 35वां देखिए कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने के लिए अनुमानित राशि कितनी है? 35 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, 30,000 रुपये। कितने हैं? 30,000। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं है? 36 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश। कौन है? राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्हें 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 37 का प्रश्न का सही जवाब आरपीएससी की ओर से माना गया है 2 नंबर ऑप्शन, न्यायमूर्ति एन.के. जैन। 38वां प्रश्न है कि सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। 38वां आरपीएससी ने सही उत्तर माना है 4 नंबर ऑप्शन, जनता की मांग की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही है? 39 का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 3 नंबर ऑप्शन, मतलब 2020 और 21। कौन सा उत्तर सही होगा? 20 और 21। जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 40 का सही जवाब आरपीएससी ने 1 नंबर ऑप्शन माना है, यह दोहरे करारोपण को रोकता है। ठीक है। राजस्थान के राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 41 का हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ये बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक वन स्टॉप शॉप OSS की सुविधा। ठीक है। अब माना है 42 का प्रश्न देखिएगा। 42 में भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 42 का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 4 नंबर ऑप्शन, मतलब केवल सी कि कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज्यादा परिवर्तनशील होती है। सूची 1 में कृषि फसलें तथा सूची 2 में 2021 और 22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहे राज्यों के नाम सांकेतिक का प्रयोग करते उन्हें सम्मिलित कीजिए। 43 का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है। कौन सा है? 3 नंबर ऑप्शन। मिलान कर लीजिएगा इनका। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 का प्रश्न है, इसका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा, ए और सी। मतलब ये है 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया है और ये अधिनियम कानून के रूप में 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। ए और सी, 3 नंबर ऑप्शन। फिर देखिएगा
45वां प्रश्न आता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 45 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, केवल बी। मतलब पिछले कुछ वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बताता है कि जनसंख्या के कल्याण और खुशी के सुधार के लिए सीमित प्रगति ही हुई है। ठीक है। फिर आगे देखिएगा 46 का प्रश्न है कि कार्मिक का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है। 46 में 3 नंबर ऑप्शन, कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। फिर 47 का देखिए, भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है। 47 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, FRBM अधिनियम, ये वाला। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिस्कल सपासिटी बजट मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, 3 नंबर ऑप्शन होगा। बहुत खतरनाक अंग्रेजी दी है। 48 का देखिए, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 48 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, ए और सी दोनों। मतलब वर्ष 2022-23 के वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल उत्पादन का 3.76% और वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 21-22 की तुलना में अधिक था। ठीक है ना, ए और सी, मतलब 1 नंबर ऑप्शन। 49 का देखिए, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 49 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, ए, बी और सी। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। 50 का देखिएगा आप लोग, राजस्थान में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम क्या होगा। 50 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा, विनिर्माण और विनिर्माण, कृषि और खनन, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। 51 का देखिएगा, भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। किसके द्वारा की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन होगा, राज्य संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 52 का देखिएगा आप लोग, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में किसका गठन किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। 52 का 2 नंबर ऑप्शन, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द इनोवेशन, RITI, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 53वां प्रश्न अपने सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन यानी रिको के द्वारा राजस्थान विकसित नहीं किया गया है। तो 53वां सही जवाब होगा अपने सामने 4 नंबर ऑप्शन, एग्रो फूड पार्क उदयपुर। ठीक है, एग्रो फूड पार्क उदयपुर। 54 है कि राजस्थान सरकार ने एमसेड नीति वर्ष 2024 में घोषित की गई, ये प्रभावी रहेगी। 54 का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन होगा। इसमें 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति घोषणा होने तक। 55 में सूची मिलान करना है अपन को, तो 55 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन, मतलब नाडोल पाली में है, धर्मपुरा बाड़मेर में है और उमरिया उदयपुर में है और माल कितूस ये झालावाड़ में है। ठीक है, अब 56वां देखिए, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 56 का सही जवाब RPX की ओर से 3 नंबर 1 और 3 ये वाले सही हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला। आगे देखिएगा, राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है। तो 57 का 4 नंबर ऑप्शन है, वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांग वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो। राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा अपन को। 58 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। ठीक है, 59 का है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है, किस कमी के कारण होता है। 59वां सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, प्रोटीन के कारण। ठीक है ना, याद रखना, सही जवाब इसका प्रोटीन। निम्नलिखित में से दाब की इकाई होती है। तो 60 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा। इसमें
ए, बी, सी और डी सारी हैं, ठीक है। 61 में होगा राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास चरण थर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 61 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। 62 का देखिए, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। तो 62 का RPC की ओर से सही जवाब है अपने लिए 3 नंबर ऑप्शन, नेटवर्क लेयर। DRDO के द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या दिया है? तो 63 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, VASHORADS। 64 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर एरे रडार के लिए सही नहीं है? 64 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवंशिक रूप से संशोधित। 65 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, शैवाल से। क्या होगा? शैवाल से। 66 का है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है। 66 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन, A और C, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन। 67वां प्रश्न अपने सामने आता है कि क्वाशियोफोर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से ये होता है? क्वाशियोफोर। 67 का सही जवाब RPC की ओर से आया है 2 नंबर ऑप्शन, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? तो 68 का सही जवाब होगा RPC की ओर से 2 नंबर, एलिटेम। 69वां प्रश्न अपने सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल उत्तकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? 69 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, आयोडीन। 70वां की विशिष्ट रोगवाहक जनित रोग रोगाणु के प्रकार में गलत समुच्चय का चयन अपन को करना है। तो 70 का सही जवाब अपने सामने 1 नंबर ऑप्शन होगा, एडीएस चिकनगुनिया जीवाणु। एडीएस चिकनगुनिया जीवाणु। अब आगे देखिएगा, 71 का प्रश्न अपने सामने है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND-AQI 101-200 सीमा वाला वायु गुणवत्ता श्रेणी कौन सी है? तो 71 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, मध्यम। क्या होगा? मध्यम। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। 72 का प्रश्न है अपने सामने, इसमें 1 नंबर ऑप्शन होगा कि अल नीनो एवं ला नीनो एक प्रकार की झंझावत हैं। अल नीनो और ला नीनो। ICAR और CIRCOT मुंबई के द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित है। तो 73 का सही जवाब 1 नंबर होगा, कपास से। किससे संबंधित है ये? कपास से। 74वां देखिएगा आप लोग, IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है। 74वां सही जवाब होगा अपने लिए 4 नंबर ऑप्शन, जीवन का बैरोमीटर से। किससे होगा? जीवन के बैरोमीटर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन अपन को करना है। 75वां सही जवाब अपने सामने होगा 2 नंबर ऑप्शन, जिसमें 18 जिले व 8 वन्यजीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। 2 नंबर ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर आगे देखिए, कॉलम 1 में उत्कृष्टता केंद्र का स्थान को कॉलम 2 में उद्यानिकी फसल से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 76 का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ये देखिएगा, नीचे कूट दिया गया ना, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG विशेष रूप से स्थलीय जीवन यानी लाइफ ऑन लैंड पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा है? तो 77वां सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, SDG 15, ठीक है।
अब 78वां प्रश्न दिया गया कि मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 78वां प्रश्न जो है उसका सही जवाब आरपीएससी की ओर से 2 आया है, वो होगी गिर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही माना आरपीएससी ने। 78वां 79 का देखिए नीचे कूट दिए गए उनको अपने को देखना है। तो इसमें देखिएगा 78वां सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन। अब ये प्रश्न कितने नंबर आ गया, 79 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर ऑप्शन सही माना है। ना तो अभिधारणा 1 और ना ही अभिधारणा 2 अंतर्निहित हैं। ठीक है, 79 में 4 नंबर ऑप्शन सही है। 80 का देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है। 80 का सही जवाब आरपीएससी की ओर से 4 नंबर होगा आंधी गांव। ठीक है ना। और आगे देखिए 81वां नीचे दिए गए प्रश्नों के 3 कथनों के पश्चात 2 निष्कर्ष 1 या 2 दिए गए हैं, तो आपको जो दिए गए कथनों को सत्य मानने वाले निष्कर्षों को पढ़ करके उत्तर का चयन करना है। तो 81 का सही जवाब आरपीएससी की ओर से 3 नंबर ऑप्शन है होगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये वाला। 82 के एक कथन के पश्चात 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, तो कौन से तर्क में अधिक मजबूत हैं उसका चूज करना अपन को। 82 में का सही जवाब आरपीएससी की ओर से 1 नंबर ऑप्शन है माना है, तर्क 1 मजबूत है। ठीक है, इतने बड़े बड़े तर्क दे दिए, विद्यार्थी ऊपर से नीचे तक पहुंचता है, इतने में ही बेड़ा पार है। 83 का किस वृत्त पर एक असमान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं, इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर के समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, वहां पर प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है, ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो 83 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन 24। क्या होगा 24। अब देखिए निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो 84 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन 252। 252 एक कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को देखिएगा क्रॉप्ड तथा प्लान को इलेप्टन में लिखा जाता है, तो इसी कूट पद्धति में ORGANISED को लिखा जाएगा। 85 का सही जवाब माना है 4 नंबर ऑप्शन ADEGIORS। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 क्रियाविधि 1 या 2 दी गई है, उसका सही विकल्प का चयन करना है, तो 86 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, ना तो 1 और ना ही 2 का अनुसरण। ठीक है, फिर आगे देखिएगा बिंदु ए से श्रीमान एक्स दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, 20 मीटर चलने के बाद में वह बिंदु बी पर पहुंच जाता है। अब वह बाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंच जाता है। अब वह 45 डिग्री वामावर्त की दिशा में मुड़ करके 20√3 बिंदु पर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो बिंदु ए से बिंदु डी की न्यूनतम दूरी पूछिए अपन को, बिंदु डी की। 87 का सही जवाब आरपीएससी की ओर से माना है 3 नंबर ऑप्शन 20√5 मीटर। ठीक है, फिर देखिए ये जो वेन आरेख रेखा चित्र के बाद में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वेन रेखा चित्र के द्वारा सही निरूपित हो रहा है। ठीक है, तो 88 का सही जवाब 1 नंबर शिक्षक माँ और चिकित्सक माना आरपीएससी ने। अब आगे देखिएगा 89 का है एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों के व्यंजनों को प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है, उसमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं। तो 89 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन 14। 90 है कि एक परिवार के 6 सदस्य हैं जो ABCDEF हैं, बी का विवाह सी से हो जाता है, एफ का ई से, एफ ई की माता है और डी एफ की पुत्री है, इस प्रकार से उसका निकालना है वो इसका क्या लगेगा। ठीक है ना, सी का पुत्र ए है, परिवार के 2 अविवाहित जोड़ों का चयन करना है। 90 का 4 नंबर ऑप्शन ई सी की पौत्री है। ठीक है ना, ये संबंध वाला प्रश्न है। एक गृहिणी के पास में 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है, वो इस दूध के अनुसार, ये मैथ्स का है, फालतू में टाइम खराब करने में कोई फायदे वाली बात तो है नहीं। 91 सीधा सीधा बताता हूँ, 4 नंबर उत्तर सही माना 720 मिलीमीटर, क्यों मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। 92 का आरपीएससी ने सही जवाब माना है, वो आपको मैं बता सकता हूँ सीधा सीधा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन माना है 20 रुपये। 93 का जो प्रश्न है उसका आरपीएससी ने 4 नंबर उत्तर माना है 2648।
कितना 93 का सही उत्तर आरपीसी ने माना है 4 नंबर ऑप्शन है 2648। 94 का त्रिभुज वाला है, इसका सही जवाब आरपीसी ने माना है 226 इकाई। और इस चित्र में त्रिभुज कितने हैं, वो 95 का प्रश्न है, इसमें 3 नंबर उत्तर माना है 16 त्रिभुज हैं, अब गिन लेना आप। और 96 का जो प्रश्न है, इसका आरपीसी ने जो सही जवाब माना है वो माना है 3 नंबर 50। 97 का जो प्रश्न है, इसका आरपीसी ने उत्तर माना है 1 × 760। 98 में 2 पासों वाला है, उसमें आरपीसी ने उत्तर माना है 3 5/12। 99 का जो उत्तर है, नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और सरकार के द्वारा उन्हें विश्लेषित ट्रैक प्रबंधित और सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया? ये अच्छा प्रश्न है। 99% रिपीट हो सकता है। 3 नंबर जयपुर 311, ध्यान रखना। हो सकता है व्याख्याता सेकंड ग्रेड में दोबारा पूछ ले ऐसा प्रश्न। दिया गया एक चार्ट है, इसमें जो 100 का प्रश्न है, इसमें 2 नंबर उत्तर सही माना है। 2 में चावल, गेहूं, ज्वार, ठीक है। राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव 2024 में हुए हैं, उसके निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? 101 का 4 नंबर उत्तर सही माना है। इसमें किस सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जारी किए गए? ठीक है, 101 में 4 नंबर। 102 का उत्तर है कि गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व का सही कथन का चयन करना है। 4 नंबर उत्तर सही है, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। 103 को है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया गया है? 103 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। 104 का है कि राजस्थान MSME नीति 2024 में निम्नलिखित में किस दिनांक पर लागू की गई? तो 104 का 3 नंबर ऑप्शन 31 मार्च 2029। हाल ही में यामुंडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? अच्छा प्रश्न है। 105 का 2 नंबर है उरुग्वे का। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? अच्छा करंट का प्रश्न है। 106 में है 2 नंबर यानी नाइजीरिया। दक्षिणी कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने वर्ष 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? बहुत अच्छा प्रश्न है। 107 का है। 4 नंबर ऑप्शन है हांगकांग के। दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए। तो 108 का 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 2, 3 और 1। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? अच्छा प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। 109 का है 4 नंबर 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा। ये मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ करंट वाली छोटी छोटी, आप पढ़ लिया करो। हिंदी साहित्य मंच ज्वाइन कर लेना। भारतीय सेना को कंबोडियाई सेना के बीच में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? 110 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन पुणे में। दिसंबर 2024 को भारत और नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 111 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन मुंबई में। हाल ही में किस संस्थान में ऐप अपग्रेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 का आरंभ किया गया है? 112 का सही जवाब है 1 नंबर ऑप्शन भारतीय चुनाव आयोग। हाल ही में होनले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे लंबी और विश्व की सबसे ऊंची चरणको वेधशाला से संबंधित कौन सा कथनों पर इस कथनों पर विचार करना है? तो 113 का जो है सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा। केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका ध्यान रखिएगा। 114 का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने श्री अत्सुशी मिमुरा के साथ में सितंबर 2024 को टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी? तो 114 का सही जवाब 3 नंबर होगा अजय सेठ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? 115 का 2 नंबर ऑप्शन बिहार। 2024 में ISF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते? 116 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन 4। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में निम्नलिखित कथनों पर अपन को विचार करना है। तो 117 का 2 नंबर ऑप्शन होगा केवल ए सही है, इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा।
118 के नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते? अच्छा प्रश्न है। 118 में सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, 16 स्वर्ण और 7 कांस्य। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिविथ रेड्डी अंडुला किस खेल से संबंधित है? बहुत खतरनाक खिलाड़ी है ये भी। 119 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, शतरंज के। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हेनन ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? 120 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, नलियासर। ठीक है ना। मारवाड़ के रावचूंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 121 का इसमें सही जवाब होगा एक, रावचूंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। ये केवल ए ही सत्य है। चूंडा की मृत्यु के पश्चात रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 122 में देखेगा, राव जैत शिरोचंद के अनुसार बीकानेर की राव जैसी, ये तो बिल्कुल कामरान उत्तर बिल्कुल ऊपर से पड़ा हुआ था। 122 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में ओजियाना के उत्खनन में शामिल है। ये अच्छा प्रश्न बनाया था अगले ने। ओजियाना का उत्खनन 123 का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर में देखो कौन कौन है, बी और सी मतलब बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपन को विचार करना है। तो 124 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा। इसमें केवल बी सही है कि प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता से भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित समाचारों को नियमित रूप से प्रकाशित किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में भी किया था। अगला प्रश्न है 1945 का एस सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? 125 का सही जवाब आरपीएससी ने एक माना है जोधपुर। वाल्टरगट राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 126 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन, इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना, जबकि ये नहीं है। ठीक है। 27 में है कि रजोगढ़ में मंथन देव के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवी या देवता से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 27 का प्रश्न है। 127 में 1 नंबर मतलब शिव को समर्पित है। ये रजोगढ़ अलवर में है। मतलब चौथा एक लोकवादी अंतरिक्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना अपन को। 128 का सही जवाब आरपीएससी ने 3 नंबर ऑप्शन माना है। ए और बी इसमें सही है। मतलब ये 4 तारों वाला होता है, सामान्य रामदेव जी के भजन गाते इसमें गाया। सुमिलित इसमें से कौन सा नहीं है? 129 का इसमें 3 नंबर है, खुम्मान रसो, ये दलपति विजय का है। ठीक है ना। कर्णिदान का सूरज प्रकाश है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करते हुए राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला और शैलियों के संबंध में चित्रकला में विकल्प का चुनाव अपन को करना है। तो 130 का सही होगा 2 नंबर ऑप्शन होगा। इसमें आप मिलान कर लीजिएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिएगा आप लोग, संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उसमें से सही कथन विकल्प का चयन करना है। तो 31 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर में दिया है ए और बी। मतलब संत लालदास जी आजीवन विवाहित रहे थे। लालदास जी की मृत्यु के पश्चात समाधि स्थान मंदिर के निर्माण करवाया गया था। राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कशुमल, ये तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था। 32 का प्रश्न आराम से लाल रंग कर देना। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुंभावत के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो 33 का सही जवाब आरपीएससी ने माना 2 नंबर ऑप्शन। वे केवल भी है कि वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जबकि 1 नंबर में असहयोग आंदोलन कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की भाषा में आड़ी हरियावली क्या करें? ये तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न आया है। 134 का 4 नंबर मतलब पहेलियां आजकल फेसबुक में रील्स में यही चलती हैं ज़्यादातर, इंस्टा पर। आगे देखिएगा कि कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय के सम्मेलन में कौन सी उपाधि धारण की थी? 135 का ये शानदार प्रश्न था। इसमें 2 नंबर ऑप्शन है, सर्वलोकेश्वर। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपन को विचार करना है। 136 के 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 नंबर ऑप्शन सही माना है। 37वां निम्नलिखित बौद्ध जो ग्रंथ है उसकी रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई है। निम्नलिखित इस विकल्प को अपन को चयन करना है। तो 137 का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 3 नंबर ऑप्शन ए और डी मतलब दिव्यदान और आर्य मंजूश्री मूलकूप। आजीविक जो संप्रदाय उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपन को विचार करना है। तो 138 का सही जवाब आरपीएससी ने 4 नंबर ऑप्शन माना है। 4 नंबर में देखिए ए और सी सही है। ठीक है। आजकल बड़े खतरनाक प्रश्न आने लगे जीके के, हल्के में मत लिया करो इन चीज़ों को। 139 का एक निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया है? तो 139 का 1 नंबर ऑप्शन ए और बी, सासाराम का मकबरा और किला ए कोहना, एक मस्जिद है दिल्ली में। ठीक है ना।
भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 140 का होगा 3 नंबर ऑप्शन। माधवाचार्य जी सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। द्वैतवाद था माधवाचार्य जी का, तो ये तो सगुण भक्ति से थे। भारत में एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम के संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की? ये शानदार प्रश्न उठाया। 141 का दो है ये अवनींद्रनाथ। क्या उत्तर सी माना आरपीसी ने? 2 नंबर ऑप्शन सी माना है अवनींद्रनाथ। कृष्णदेवराय के दरबार में कवि मल्लनारी ने भाव चिंतारत्न और वीर शिवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? तो 142 का सही जवाब 4 नंबर है, ये कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। कृष्णदेवराय ये दक्षिण में ही है। 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? 143 का सही जवाब आरपीसी ने माना है 4 नंबर ऑप्शन लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। अब सूचियों का मिलान करना है अपन को, तो 144 का सही जवाब आरपीसी ने माना 1 नंबर ऑप्शन, ये आप मिलान कर लीजिएगा। 45 का है कि कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 और 1905 में संबंधित कथनों पर विचार। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, इसमें है ए और बी दोनों, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 47 का सही जवाब देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? तो 47 का सही 3 नंबर ऑप्शन होगा CADB, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। 48वां प्रश्न है अपने सामने कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 48 का सही जवाब आरपीसी ने 4 नंबर ऑप्शन माना है कि मानसून अभियान मोनिक संयुक्त राज्य अमेरिका USA तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान के आयोजन किया गया था। 49 में सूचियों का मिलान करना अपन को, तो इसमें सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन माना है। ठीक है। 50 में है कि विश्व के किस वनखंड में सर्वाधिक वन उन्मूलन अंकित किया गया है? तो इसका सही जवाब आरपीसी ने 2 है उष्णकटिबंधीय। हो सकता है अंतिम प्रश्न आपके पास पहले नंबर पर हो सकता है 5वें पर हो सकता है 20वें पर हो। तो ये जो पेपर है वो आरपीसी साइड से मैंने डाउनलोड करके फिर आप लोगों की सहायतार्थ ये पेपर डाला है। आप अपना पेपर मिलान कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।